रक्षाबंधन। अगर इसके बारे में मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो रक्षाबंधन एक पिक्चर अच्छी है लेकिन कहानी खराब है। एक पिक्चर का क्या काम होता है कि जब आप थिएटर में उसे देखने जाते हैं तब उन 2-3 घंटों के लिए आप उस कहानी में घुस जाओ और कुछ पल के लिए अपना जीवन भुलाकर उन पात्रों का जीवन जीते हुए देखो। अगर कोई पिक्चर अच्छी है तो वो इसलिए है कि हम जब पिक्चर देखते हैं तो उन काल्पनिक पात्रों से हमें लगाव हो जाता है। फिर जब उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं। मेरे हिसाब से ये रक्षाबंधन में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, इसीलिए ये पिक्चर अच्छी है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मेरे हिसाब से एक बार तो देख ही सकते हो। अच्छा, तो रक्षाबंधन की कहानी खराब क्यों है ये इस वीडियो के दूसरे भाग में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं कहानी के बारे में पूरी गहराई में जाकर बात करूँगा। तो अगर आपको इसकी कहानी नहीं जाननी है तो आप पिक्चर देख के आए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं। ट्रेलर में ये बताया है कि रक्षाबंधन ये पिक्चर एक भाई की है जिसकी 4 बहनें हैं। उसकी माँ मरते समय उस भाई से वचन ले लेती है कि उसकी 4 बहनों की शादी कराओ और फिर अपना घर बसाओ। तो पूरी कहानी में ये दिखाया है कि वो भाई कैसे मेहनत करता है, कैसे क्या कुछ करता है जिससे कि उन 4 बहनों की शादी हो जाती है और अपना खुद का घर बस जाता है। इस कहानी को खराब मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमें दिखाना चाहिए वो हमें दिखाया ही नहीं है। अब उस भाई को उन 4 बहनों की शादी कराने में तकलीफ क्या है? तो 4 बहनें हैं, चारों अलग है, अजीब है। एक को मोटापे का प्रॉब्लम है, एक को सांवले रंग का प्रॉब्लम है और एक बर्ताव का प्रॉब्लम है। जो चौथी बहन है वो अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसकी तकलीफ ये है कि उसकी शादी के लिए भी जो लड़के वाले हैं दहेज मांग रहे हैं जो वो दे नहीं पा रहा है। यहाँ पे तकलीफ शुरू होती है क्योंकि इस कहानी का हेतु है ये बताना कि दहेज कैसे खराब है। तो अगर हमें उसका दुष्परिणाम दिखाना है तो ये सब दिखाना चाहिए कि दहेज को लेकर उस लड़की पर क्या अत्याचार हुए हैं या फिर क्या कुछ होता है उसके जीवन में जो उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती हैं। पर इस कहानी को हल्का फुल्का रखने के लिए वो सब चीज़ें नहीं दिखाई है, बस एक झटका दिया है इंटरवल के बाद दिखाकर कि लड़की मर गई और एक पड़ोस वाली बताती है कि अरे ये क्यों मरी, ये हो गया। अब बाकी की 3 बहनें, उनकी भी शादी होने के लिए तकलीफ है और वो तकलीफ दिखानी है, लेकिन जैसे ही पिक्चर ख़त्म होने वाली होती है ऐसा लगता है कि लेखक को कहानी बताने की जल्दबाजी है, इसीलिए फटाफट कहानी में जो भी होता है वो अंत में बताकर पिक्चर को निपटा देते हैं। अब तकलीफ उस पिक्चर में ये है कि 3 बहनों की उनके बर्ताव की वजह से शादी नहीं हो रही है। तो वो शादी कैसे होती है या फिर वो लड़के कैसे मिलते हैं ये तो हमें दिखाया ही नहीं है। ये तकलीफ है मेरी उस पिक्चर से। जो एक सांवली बहन है उससे भी जब एक लड़के को अचानक बोलता है कि प्यार हो गया, ये हमने पिक्चर में तो देखा नहीं है, बस अचानक बोल देता है कि मेरा प्यार उससे हुआ है लेकिन शादी किसी और से कर रहा हूँ बस ज़बरदस्ती की वजह से। तो वो भी कुछ अजीब लगता है देखने में। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो अंग्रेजी में इसके लिए एक फ्रेज है शो डोंट टेल, मतलब दिखाओ बताओ नहीं। इसीलिए जो मैंने ट्रेलर पे वीडियो बनाया है उसमें कहा है कि 4 बहनें हैं और फिर उस भाई की भी शादी दिखानी है। तो इसकी कहानी इतनी लंबी है कि आप एक पिक्चर में नहीं दिखा सकते। इसलिए मैंने रक्षाबंधन सीरीज का आइडिया सुझाया था कि हर बहन की एक पिक्चर में शादी होगी और फिर अंत में उस भाई की शादी होगी। इसको 5 भागों में दिखाया जाएगा। पर ठीक है, जो भी बताया है उनकी मर्जी। मेरा दूसरा प्रॉब्लम है इस कहानी से दहेज को लेकर।
ट्रेलर को देख के ही पता चलता है कि इस कहानी का जो मेन मैसेज है जो बताना चाहते हैं ये है कि दहेज खराब है। ये मैंने अपने ट्रेलर वाले वीडियो में ही कहा था कि कैसे पहले भाई मेहनत करेगा दहेज का पैसा जुटाने के लिए, लेकिन एक समय आएगा जब कोई स्पीच देगा कि दहेज खराब है और ये स्पीच को सुन के सब लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अगर पिक्चर को बनाने वाले लोग समझते हैं कि ये पिक्चर को देख के भारत के लोगों में दहेज को लेकर बदलाव आएगा तो फिर ये गलत है। ये पिक्चर का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश का प्रॉब्लम है। जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और जब भारत का निर्माण किया था तब भारत को एक सेक्युलर देश कहा था। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्म क्या है? हमें अपना जीवन कैसे जीना है ये धर्म बताता है। इस धर्म पालन की वजह से ही एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, लेकिन भारत को आज़ादी मिलने के बाद उसे धर्मनिरपेक्ष बता दिया और धर्म जो हर भारतीय को सिखाया जाना चाहिए उसे पाठशाला के सिलेबस से ही निकाल दिया। इससे ये होता है कि धर्म की जो प्रथाएं हैं वो क्यों हैं ये हमें समझाना ही बंद कर दिया। इसके वजह से दो तरह के लोग बन गए। एक, जो भी प्रथाएं बताई गई हैं उनका बिना सोचे समझे पालन करने वाले, जो कभी भी सवाल नहीं करते कि ये क्यों करते हैं, इसी वजह से उसका गलत इस्तेमाल होता है। और दो, जो देखते हैं कि ये सब प्रथाएं गलत है या फिर उसका नुकसान दिखाकर बोलते हैं कि ये प्राचीन प्रथाएं गलत है तो इसको हटा दो। ये बॉलीवुड का प्रॉब्लम है। कोई ये नहीं पूछता कि ये प्रथाएं क्यों लाई गई, क्यों इसका पालन हो रहा है कई सालों से। अगर दहेज के विषय में बोले तो उसका क्या महत्व है उसको समझाए, वो कोई नहीं करता। इस वजह से रक्षाबंधन जैसी पिक्चरें बनती हैं और ये मेरा प्रॉब्लम है। तो दहेज अच्छा है या खराब है ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन दहेज का महत्व क्या है उसको समझाने वाला मैं वीडियो अलग बनाऊंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक इस चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।